क्वेश्चन नंबर 24, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 6 और 4 लिखा है, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेकर मैंने बाहर रखा, तो ये बनेगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 में से 2 निकाला तो 3 बचा, और 4 में से 2 निकाला तो 2 बचा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x है। अगर आप 3 cos x प्लस 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो आपको पता है cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो 3 cos x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 3 sin x। ये ऊपर ऑब्जर्व करने में आ रहा है। और sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन 2 cos x, ये ऊपर ऑब्जर्व करने में आ रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का ही डिफरेंशिएशन लिखा है। तो अगर ऐसा कभी मिल गया तो बढ़िया है। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और साथ में एफ डैश एक्स दिखाई दे जाए डी एक्स के साथ, या फिर ऐसा हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। ऐसा हो सकता है रूट ऑफ कोई फंक्शन लिखा है और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रेजेंट है, या ऐसा हो सकता है कि fx इस फॉर्म में प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में और fx का डिफरेंशिएशन f डैश एक्स dx के साथ लिखा है, या ऐसा हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है कि 1/रूट ऑफ fx है, उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ लिखा है, ठीक है। या मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, जस्ट सोचना सीख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ fx या कॉस ऑफ fx और फिर मल्टीप्लाइड बाय f डैश एक्स डी एक्स कुछ लिखा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो दिमाग में पहला थॉट यही आएगा कि fx को सब्स्टिट्यूट कर दो, टी पुट कर दो, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर होगा क्या, fx का डिफरेंशिएशन तो f डैश एक्स, t का डिफरेंशिएशन dt बाय डी एक्स, तो यहाँ से f डैश एक्स डी एक्स जो है dt से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमने यहाँ फॉर्म्स लिखे सब में अगर हमने fx को सब्स्टिट्यूट किया तो f डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ t डी टी, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स, तो हो जाएगा रूट टी, और f डैश एक्स डी एक्स डी टी, तो बना इंटीग्रल रूट टी डी टी, ये बना इंटीग्रल एफ एक्स तो हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/t, ये तो t बन जाएगा, और f डैश एक्स डी एक्स डी टी, ये भी ऐसे ही 1/√t और ऊपर f डैश एक्स डी एक्स जो है वो बन जाएगा dt। ऐसे ही ये जो है इसमें f डैश एक्स डी एक्स तो बन गया dt और साइन ऑफ fx की जगह हो जाएगा साइन ऑफ t। इस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन में थॉट प्रोसेस ऐसा रहा, ऐसे सोचना है। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इस तरह से दिखाई दिया तो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसा कुछ जनरेट करने की कोशिश की, कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया,
तो यहाँ पर जैसे हमने किया 2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, तो अब दिखाई दे रहा है कि जो डिनोमिनेटर है 3 cos x प्लस 2 sin x, इसका डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है dx के साथ। तो ये हुआ 3 cos x प्लस 2 sin x, इसे हमने पुट कर दिया t, ये fx है हमारा। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। 3 cos x का डिफ्रेंसिएशन 3 इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस 3 sin x प्लस 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू t का डिफ्रेंसिएशन d बाई डी एक्स ऑफ t। नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं। तो ये बना माइनस 3 sin x, या आप एक काम कीजिए ऐसा लिखिए, 2 cos x को पहले लिख लेता हूँ। अब a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस a लिखो, एक ही बात है ना। तो 2 cos x पहले लिख लिया, 2 cos x, फिर लिखा माइनस 3 sin x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से आया 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। अब जो गिवन इंटीग्रेशन है उसमें देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x और साथ में dx भी ले लीजिए, ये पूरा टर्म, ये तो बन गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो एक बार लिख लेते हैं फटाफट से, 2 cos x माइनस 3 sin x, ये dx के साथ प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, 1/2 बाहर मल्टीप्लाइड है, तो इक्वल टू 1/2। हाँ अब देखिए क्या बन गया ये, हमने इससे सब्स्टिट्यूट किया है t, तो ये तो बना इंटीग्रल 1/t, और ऊपर का जो पूरा टर्म है ये हो गया है dt, न्यूमरेटर बन गया है dt। यहाँ से तो गिवन इंटीग्रल सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अभी 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, ये तो होगा log ऑफ t टू द बेस e या ln ऑफ t। बेस नहीं लिखा है मतलब बेस e ही है, कैलकुलस में बेस मेंशन नहीं किया गया है तो बेस e ही लेना है। तो हाफ ऑफ log t की जगह क्या आएगा, हमने लिखा था t की जगह, ऊपर देख लीजिए, ये देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x, तो t की जगह लिखा 3 cos x प्लस 2 sin x। log का आर्ग्यूमेंट है तो मॉड लगा दिया प्लस c, क्योंकि log के आर्ग्यूमेंट में ज़ीरो या नेगेटिव नहीं चलता, तो नेगेटिव वैल्यूज डिस्कार्ड करने के लिए हमने मॉड लगा दिया। तो कभी भी किसी भी रिज़ल्ट में, फाइनल रिज़ल्ट में अगर log का वैल्यू आ रहा है, कुछ भी log का टर्म आ रहा है, तो log के टर्म में जो भी लिखा हुआ है, log का जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है उसको मॉड लगा दीजिए आंसर प्रेजेंट करते वक्त, तो बेटर रहेगा।